आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मज़दूर के लिए रोज़ा रखने का हुक्म। क्या मज़दूर के लिए रोज़ा मुआफ़ है जो बहुत ज़्यादा कठिन काम करता हो? अगर इनको रोज़ा रखना ज़रूरी है तो रमज़ान में पैसों का कहाँ से इंतज़ाम होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। देखिए, रमज़ान तो इस्लाम का एक रुकन है। रोज़ा छोड़ने की ना मज़दूर को इजाज़त है ना किसी और को। अल्लाह ने सिर्फ़ दो लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, एक मुसाफिर को और एक बीमार को। अब मज़दूर को चूँकि काम होता है तो काम तो देखें हर एक को होता है। किसी को कम दर्जे की मेहनत करनी पड़ती है, किसी को ज़्यादा दर्जे की मेहनत करनी पड़ती है। कोई गर्मी में रोज़ा काटते हैं, कोई सारा दिन एयर कंडीशन में पड़े रहते हैं। तो इन फ़ुरूक़ की वजह से, इस फ़र्क की वजह से रोज़े में रुख़्सत नहीं होगी। फ़मन शहीदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम। अल्लाह ने फरमाया तुम में जो भी रमज़ान का महीना पाएगा उस पर लाजिम है कि वो रोज़ा रखे। तो इसमें अल्लाह ने मज़दूरों को भी ख़िताब किया है, गड़ा खोदने वालों को भी ख़िताब किया है, जो एयर कंडीशन में सारा दिन गद्दे पे बैठे रहते हैं उनको भी ख़िताब किया है। इसलिए मज़दूर के लिए रोज़ा छोड़ना बहरहाल हराम है, नाजायज़ है। मज़दूरी की बेस पे रोज़ा नहीं छोड़ सकता। रहा मसला कि बेचारा करे क्या, दिहाड़ी का इंतज़ाम कहाँ से करे? तो पहली कोशिश तो ये करे मज़दूर कि वो मगरिब के बाद मज़दूरी करे। मगरिब से लेकर सुबह सहरी तक बहुत टाइम होता है। मैंने देखा है कराची में मज़दूरों को कि वो खुदाई का काम रात के वक्त में कर रहे होते हैं। वो ठेका ही रात के वक्त में लेते हैं, भाई हम रात को काम करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। तो ये तरीका है। इस पर अगर कोई राज़ी ना हो तो फिर दिन में थोड़ी देर करें। और हदीस में भी आता है कि रमज़ान में मज़दूर को, काम करने वाले को राहत देनी चाहिए। जो भी ठेकेदार है उस पर भी ये लाजिम है कि मज़दूरों का ख्याल करे। रमज़ान है, मुसलमानों के रोज़े होते हैं, उससे इतना काम ना लिया जाए कि उसकी हालत गैर हो जाए। तो बल्कि उसमें ज़कात दी जाए, उसको यानी मज़दूरी से हट के उसके साथ ताउन किया जाए ताकि मज़दूर पे जो है वो बोझ ना हो। तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि मेहनत कम की जाए और फिर भी ये भी मुमकिन ना हो तो फिर आखिरी ऑप्शन मज़दूर के पास ये है कि रोज़ा वो रखे, छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और खुदा न ख्वास्ता उसकी हालत मज़दूरी के दौरान बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। उसे ये ख़तरा होता है कि मैंने अगर रोज़ा नहीं तोड़ा तो मैं मर सकता हूँ, या मैं बीमार हो सकता हूँ, या मैं बेहोश हो सकता हूँ, या चक्कर आना शुरू हो जाएं कमज़ोरी की वजह से। चक्कर आना भी एक किस्म बीमारी है। रोज़े में अगर सिर्फ कमज़ोरी महसूस हो रही है तो इस बेस पे रोज़ा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वीकनेस तो रोज़े का हिस्सा है। यानी वो तो हर आदमी को, किसी को ज़्यादा किसी को कम। लेकिन अगर चक्कर, दिमाग घूमना शुरू हो गया, या डर है कि शुगर लेवल इतना डाउन होगा कि ये बेहोश हो सकता है या मर सकता है, तो ऐसी कंडीशन अगर रोज़े में मज़दूर की हो रही है तो फिर उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ होगा। तो वो रोज़ा रखे ज़रूर। और जब नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल हो जाए, बीमारी, नाकाबिल बर्दाश्त का मतलब बीमार होने का ख़तरा हो या मरने का ख़तरा हो, तो ऐसे ख़तरे में फिर उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ होगा। फिर अगले दिन दोबारा रखेगा। फिर अगर ये कंडीशन होती है तो फिर तोड़ दे, तो छोड़ेगा एक भी नहीं। और क्योंकि छोड़ने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, तोड़ने की इजाज़त दी है। तो उलमा जो है उनको, वो तो शरई हुदूद के अंदर रह के ही आपको गुंजाइश देंगे ना। अब आजकल जो नए नए मुतजद्दिदीन आ रहे हैं, फ़िलासफ़र आ रहे हैं, उन्होंने तो अब दीन का ही बेड़ा गर्क कर दिया, खुद से रुख़्सतें देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फ़ुक़हा ने इस मसले को बयान किया है कि ऐसा मज़दूर रोज़ाना रोज़ा रखेगा, और अगर हालत गैर हो जाती है, बीमारी का ख़तरा है, तो रोज़ तोड़ेगा उसको, फिर बाद में क़ज़ा करेगा। तो रखना ज़रूर है। और जब खुदा न ख्वास्ता ऐसी कंडीशन हो जाए कि बीमार होने का या मरने का ख़तरा हो, तो फिर मज़दूर के लिए रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। उसमें, उस सूरत में गुनाह भी नहीं मिलेगा, कफ़ारा भी नहीं होगा। बल्कि ये हर आदमी जो भी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद उसकी हालत इतनी गैर हो जाती है कि उसको ये डर है कि मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा तो मैं बीमार हो जाऊँगा या मर जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में हर शख्स को, मर्द हो या औरत हो, रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। तो मज़दूर को भी इजाज़त है। तो रखना डेली पड़ेगा, फिर उसके बाद तोड़ दे। और फिर सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या आसान हो जाता है रोज़ा, उस वक्त उसकी क़ज़ा कर ले वो।